नमस्कार दोस्तों, पीडीए इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार विवेक। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है अयोध्या से, यानी मिल्कीपुर चुनाव को लेकर। जिस दिन चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दिल्ली के अंदर चुनावी घोषणा की, उसी दिन मिल्कीपुर के अंदर भी चुनावी घोषणा कर दी। जहां दिल्ली के अंदर 5 फरवरी को वोटिंग होगी, वहीं मिल्कीपुर के अंदर भी 5 फरवरी को वोटिंग होगी। लेकिन वोटिंग से पहले बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। मिल्कीपुर अब हॉट सीट बन चुकी है। सपा और भाजपा की यहां आमने सामने की टक्कर है। भाजपा चाहती है कि जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अयोध्या की फैजाबाद सीट जीती है, उसका बदला अब मिल्कीपुर सीट पर लिया जाए। वहीं समाजवादी पार्टी इस सीट को जीतना चाहती है किसी भी कीमत पर। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर पहले ही अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को यहां से समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था। समाजवादी पार्टी ने अपना तभी प्रत्याशी घोषित कर दिया था जब उत्तर प्रदेश के अंदर 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया था। लेकिन बड़ी खबर आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अब यहां से प्रत्याशी अपना घोषित कर दिया है और चंद्रभान पासवान को यहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। आखिर कौन है चंद्रभान पासवान? वही बात करते हैं इस सीट पर दावेदारों की। इस सीट पर सबसे ज़्यादा दावेदार थे भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्व विधायक रामू प्रियदर्शी, चंद्रकेश रावत, राधेश्याम त्यागी, चंद्रभान आनंद, सियाराम रावत, विजय फौजी, काशीराम पासी, शांति पासी। ये लोग इस सीट पर बहुत बड़े दावेदार थे। वहीं मुख्य दावेदारों की बात करें तो बाबा गोरखनाथ, जो 2017 में इस सीट से विधायक भी रह चुके हैं और उन्होंने अवधेश प्रसाद को 2017 के अंदर इस सीट पर हराया था। वहीं उप परिवहन आयुक्त सुरेंद्र रावत की भी इस सीट पर बहुत चर्चाएं तेज थीं। योगी आदित्यनाथ के खास माने जा रहे थे वो, और ये चर्चा थी कि अब उनको ही टिकट मिलने वाला है। लेकिन लास्ट टाइम पर बीजेपी ने अपना नया मोड़ दिखाते हुए एक नए प्रत्याशी को इस सीट पर अब उतार दिया है। इस सीट पर जो है अब प्रत्याशी फाइनल हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का। चंद्रभान पासवान इस सीट पर प्रत्याशी बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। चंद्रभान पासवान जो हैं 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं मिल्कीपुर से ही, और इनकी पत्नी अभी मौजूदा टाइम पर भी जिला पंचायत सदस्य हैं। साड़ी के बहुत बड़े व्यापारी हैं। इनका पूरा परिवार साड़ी के व्यापार से जुड़ा है। वहीं इस सीट पर अब इनको भाजपा ने अपना उम्मीदवार बना दिया है, तो अब काफ़ी अहम टक्कर भी मानी जा रही है, क्योंकि जिस बिरादरी से अवधेश प्रसाद हैं यानी पासी बिरादरी से, उसी बिरादरी से अब इनको भी टिकट दे दिया गया है। इनको जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी यहाँ से बनाया है तो अब बहुत बड़ा खेला होने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी को जब कोई उम्मीदवार नहीं मिला तो उन्होंने इस सीट पर अब पासी समाज का ही उम्मीदवार उतार दिया, यानी अवधेश प्रसाद को किसी न किसी से तरीके से कमज़ोर किया जाए, उन्हीं के बिरादरी का अब ये प्रत्याशी दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने। वहीं बात करें इस सीट के जातिगत समीकरण की, तो इस सीट पर 60,000 के करीब पासी, यानी जो पासवान समाज के, जिस समाज के अवधेश प्रसाद हैं, उसी समाज के ये कैंडिडेट चंद्रभान पासवान जो है भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिए हैं। 65,000 के लगभग यादव मतदाता हैं, 60,000 के करीब ब्राह्मण मतदाता हैं, 35,000 के लगभग मुस्लिम मतदाता हैं। वहीं ठाकुर 25,000 हैं इस सीट पर, और गैर पासी ओबीसी यानी गैर पासी
जाटव जो दलित समाज के वोटर हैं वो भी इस सीट पर 50,000 के लगभग हैं। तो अब ये जो वोटर हैं गैर पासी जाटव जो दलित हैं, अब ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। जिसको ये चाहेंगे वो ही सीट ये जीत जाएगा। वहीं 25,000 चौरसिया हैं। वैश्य समाज के लोग भी 12,000 हैं। कुशवा सैनी ये लोग भी ओबीसी समाज के भी अदर जो कास्ट है वो लगभग 40,000 के करीब है। तो इस सीट का फाइनल डाटा है। इस सीट पर अब बहुत बड़ी टक्कर हो चुकी है। पुलिस प्रशासन और सरकार किस तरीके से अपना तंत्र का प्रयोग करती है वो तो सामने देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट दिया है उसको लेकर अब खबर है कि बीजेपी किसी न किसी तरीके से ये सीट जीतना चाहती है। इसीलिए अवधेश प्रसाद के उसी बिरादरी का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने अब दे दिया है और मिल्कीपुर के अंदर अब और ज़्यादा घमासान होने की संभावना है। आपको क्या लगता है मिल्कीपुर सीट कौन जीतेगा? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।